बात करते हैं, व्हाट इज योर रेजोल्यूशन इन 2025? हेल्थ या फिर वेल्थ? आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए कि हेल्थ या वेल्थ, क्या किस तरह का आपने अपना रेजोल्यूशन बनाया है। ठीक है, क्योंकि आज इसी के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट हो, जिससे कि आप अपनी सिर्फ लाइफ नहीं, अपनी लेगेसी को बिल्ड कर पाए। ठीक है, सो व्हाट इज योर रेजोल्यूशन इन 2025, हेल्थ और वेल्थ? अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना रेजोल्यूशन अभी नहीं बनाया है ना, या अपना नेक्स्ट ईयर का टारगेट सेट नहीं किया है, तो आप लोग अभी डायरी पेन पे लिख सकते हैं, डायरी पे लिख सकते हैं, अ जर्नी टूवर्ड्स अ बैलेंस्ड लाइफ। एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए होती है, जिसमें हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। न्यू ईयर न्यू गोल्स, हर साल आता है और हर साल हम नए गोल्स बनाते हैं। नए गोल्स के साथ हमारा थोड़े दिन तो हम रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं, 1 महीने 2 महीने। बट जहाँ होली के रंग में रंगे, होली आई, छुट्टी आई, फिर हम सब कुछ धीरे धीरे अपने पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। ये सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। अगर मैं उस चीज के लिए रोज काम नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरे साथ भी होता है कि मैंने 4 दिन की होली की छुट्टी मनाई, मैं भूल गई, सब कुछ निकल गया हाथ से। तो हर साल नए गोल्स होते हैं। एवरी ईयर ब्रिंग्स अ चांस टू रिफ्लेक्ट एंड प्रायोरिटाइज। हर साल आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आता है। कहते हैं ना, हर साल हम सोचते हैं आज से हम ये करेंगे, 1 तारीख से हम ये करेंगे, इस साल मुझे ये करना है। किसी के पूरे साल के टारगेट सेट होते हैं। तो हर साल आपके लिए ना एक नई उम्मीद लेकर आता है, आपका एक नया रिफ्लेक्शन लेकर आता है। पर बात होती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, द बिग क्वेश्चन इज हेल्थ और वेल्थ। सबसे बड़ा सवाल है, हेल्थ हमें चाहिए कि वेल्थ हमें चाहिए? क्या चूज करना चाहोगे आप, हेल्थ या वेल्थ? और ये मैटर ही क्यों करता है कि हम किसी एक चीज को चूज करें? ये मैटर ही क्यों करता है कि हमें हमें तो दोनों चाहिए, लेकिन हमें ये एक इसमें से क्यों चूज करना है? क्योंकि बोथ आर एसेंशियल बट रिक्वायर फोकस एंड प्लानिंग। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं, हेल्थ और वेल्थ, लेकिन दोनों ही अपने अपने एरिया में आपसे बहुत सारा फोकस मांगते हैं, आपसे बहुत सारा प्लानिंग मांगते हैं। अगर आप किसी एक चीज पर फोकस करेंगे तो दूसरी चीज को लूज करेंगे। अगर आप वेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ लूज करेंगे। ठीक है, मैं ये नॉर्मल लाइफ की बात बता रही हूँ। आप कोई भी काम धंधा करो, कोई भी बिजनेस करो, द बिग क्वेश्चन ये कि आपको हेल्थ चूज करनी है कि वेल्थ चूज करनी है। आपके लिए ये मैटर क्यों करता है कि मुझे एक ही चीज चूज करनी है? क्योंकि दोनों चीजें आपसे एक ऐसी चीजें मांग रही हैं जो दोनों पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है। फोकस और प्लानिंग हम किसी एक चीज पर ही कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ के केस में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अब यहाँ पर बात क्या होगी, हेल्थ इज वेल्थ। जिस पर्सन की एज है 24 25 28 साल, वो हेल्दी तो है, लेकिन उसके पास ना कोई जॉब है, ना कोई काम धंधा है, ना उसके पास कहीं से पैसे का कोई जरिया ही नहीं है पैसे कमाने का। क्या वो ये लाइन बोलेगा हेल्थ इज वेल्थ? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा वेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ इज हेल्थ। हेल्थ है तो ठीक है, वेल्थ भी तो चाहिए ना। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ हम मानते हैं आज की डेट में। लेकिन एक ऐसा पर्सन इमेजिन करो जो 24 25 26 28 साल का है, 30 साल का है, और एक एवरेज जॉब कर रहा है 10 12 15 हजार की। उससे बोलोगे हेल्थ इज वेल्थ, वो हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, बढ़िया, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है ढंग की, जिससे वो अपनी जरूरतें, अपने शौक, अपनी फैमिली की जरूरतें और शौक अच्छी तरीके से पूरे कर पाए। वो ये लाइन कभी नहीं बोलेगा कि हेल्थ इज वेल्थ। वो बोलेगा भैया हेल्थ तो ठीक है, पैसा भी चाहिए, बट विदाउट गुड हेल्थ एवरीथिंग एल्स लूजेस वैल्यू। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास गुड हेल्थ नहीं है। अब बोलोगे मैम इसमें तो आपने यही बात सही साबित कर दी कि हेल्थ इज वेल्थ। ये एक्चुअली में है राइट, पर ये सेंटेंस ही राइट है कि हेल्थ इज वेल्थ। बट हर किसी के लिए एक नजरिया होता है देखने का।
एक ऐसे पर्सन के पास जिसके पास पैसा नहीं है, हेल्थ है, उसके लिए ये लाइन मैटर नहीं करती। बेनिफिट्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ। हेल्थ को प्रायोरिटाइज देने से क्या बेनिफिट है आपके? आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो बेटर होती है, उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है ना। आप एक अच्छी जिंदगी जीते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो। हॉस्पिटल के चक्कर नहीं है, दवाइयां नहीं है, बढ़िया कोई शुगर वुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मीठा मीठा सब खा रहे हैं, ये होती है अगर आपकी हेल्थ पर अपने आप फोकस करते हैं। तो हेल्थ के ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बट वेल्थ के केस में क्या होता है? वेल्थ प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। अगर पैसा है तो वो आपको एक सिक्योर फील कराता है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, सभी के लिए पैसा मैटर करता है। कि अगर पैसा नहीं होता है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि भाई पैसा नहीं है, ये सारी चीजें होंगी कैसे? अगर कुछ ईएमआई जाना है, लोन जाना है, तो ये होगा कैसे? तो वेल्थ हमें, पैसा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम थोड़ा सा स्टेबल होकर दूसरे काम पे फोकस कर पाते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है, ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, अब हम फोकस के साथ दूसरे काम को कर पाते हैं, ठीक है। तो पैसा भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए आज के टाइम पे। पता नहीं कब क्या हो जाए, किस चीज के लिए कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो वो हमारे पास उतना मनी भी सिक्योर होना चाहिए। अब वेल्थ को प्रायोरिटाइज करने से क्या होता है? आपको फ्रीडम मिलती है, आपको अपनी चॉइस का काम करने की। आप फिर नौकरी की तरफ नहीं भागोगे, आप किसी की गुलामी वर्ड में नहीं बोलूंगी। जॉब में क्या होता है, एक बॉस का रहता है ना। आपको बॉस, आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं। आपको जॉब के बॉस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, आपको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी ही एक अलग धुन में काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो एक आपको फ्रीडम मिलती है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। एबिलिटी टू सपोर्ट लव्ड वंस। अगर आपके पास पैसा होता है ना, तो आपके घर परिवार नाते रिश्तेदार में कोई थोड़ी सी हेल्प, किसी को लगता है कि किसी की जरूरत है, तो आप खुले हाथ से कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर, हमारे मन में क्या आ जाता है, पैसा ही नहीं है तो हम किसी की हेल्प क्या करें और कैसे करें? क्योंकि मेन तो पैसा है। अगर हम किसी की हेल्प कर भी रहे हैं तो हमारे पास होना तो चाहिए, हमें करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट होना तो चाहिए पैसा। तो अगर पैसा होता है तो हम लोगों की, अपने लव्ड वंस की हम हेल्प भी कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। जब पैसा होता है तो हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट जब पैसा ही नहीं है तो हम उसमें इन्वेस्ट कैसे करें? हम कैसे उस काम को सीखेंगे? चैलेंजेस ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन हेल्थ। अगर आप सिर्फ हेल्थ पर फोकस करते हैं, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन क्रिएट स्ट्रेस। क्योंकि पैसा नहीं है, आप सिर्फ हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में टेंशन बनी रहेगी। और वो टेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रेस है जो 100 बीमारियों को लेकर आ जाता है। आपका खाना पीना टाइम पर नहीं होगा, तो बॉडी में कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में इफेक्ट होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप टेंशन में हैं, अगर पैसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वहां से आपको स्ट्रेस होता ही होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फॉर हेल्थ केयर एंड लेजर। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान दे पाए। पैसा होता है, हम तभी तो हेल्थ पे और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। इंश्योरेंस ले लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी तो पैसे से ही हो रही है ना। अगर आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस करी, तो आप वेल्थ में ये लैक करेंगे। ये मैंने पहले ही आपको बोला कि हेल्थ या वेल्थ, इन दोनों चीजों में से आपको चूज क्या करना है, हेल्थ चूज करनी है या फिर वेल्थ चूज करनी है। एक चीज आप चूज करेंगे तो दूसरी चीज को आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे ही करेंगे। चैलेंजेस ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन वेल्थ, नेग्लेक्टिंग हेल्थ। ये पिक्चर आप देख रहे हो, पैसा खूब है, लेकिन टाइम नहीं है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाए। टाइम नहीं है कि अपने सपने पूरे कर पाए, अपनी फैमिली को टाइम दे पाए।
पैसा है बट टाइम नहीं है, क्योंकि उसी पैसे को कमाने के लिए अपना टाइम हम वहां पर दे रहे हैं। ठीक है। एक्सपेंसिव हेल्थ केयर कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। आपको आगे चल के जब ये सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर आपके एक्सपेंसेस और ज्यादा लगते हैं, और ज्यादा वहां पर आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। आइडियल रेजोल्यूशन क्या है? बोथ आर इंटरकनेक्टेड। बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों का। बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो बैलेंस कैसे होगा? गुड हेल्थ आपको प्रोडक्टिविटी सपोर्ट करती है, और वेल्थ आपके लिए एक हेल्थ केयर और वेलनेस की अपॉर्चुनिटीज इनेबल करती हैं। ठीक है। अगर ये वाली फोटो आप देख रहे हो, तो हेल्थ और वेल्थ में सिर्फ एक पासे में ही दोनों चीजें आ रही हैं। हल्का सा स्विच किया तो वेल्थ हो गई, और हल्का सा स्विच किया तो हेल्थ हो गई। बाकी सारी मीनिंग्स तो वही है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस रखना होगा, क्योंकि दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। हमने एक चीज को हल्का सा लूज किया, हमारा दूसरा लॉस ऑलरेडी होने लगेगा। स्टेप्स टू प्रायोरिटाइज हेल्थ इन 2025। रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, जैसे कि आप योगा थेरेपी ले सकते हैं, है ना। और बहुत सारी मेडिटेशन के अब ऑडियो नोट्स भी आते हैं यूट्यूब पर, आप वो सुन सकते हैं। अपना रूटीन चेकअप कराइए टाइम टू टाइम। ये स्टेप्स आपको हेल्थ के लिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और पूरे साल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए। अब अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप अपने कुछ फाइनेंशियल गोल सेट कर लीजिए, अपना बजट सेट कर लीजिए, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करिए, नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करिए। आपके इनकम स्ट्रीम्स इतने होने चाहिए कि आपका, अगर आपके पास आज 2 इनकम सोर्स हैं, तो साल खत्म होते होते आपके पास कम से कम 10 इनकम सोर्स होने चाहिए। आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करिए, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, अगर आप वेल्थ की तरफ फोकस कर रहे हैं तो। बट मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या ये इतना आसान है? आप लोग चैट में बता सकते हैं मुझे, क्या हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन करना, दोनों के लिए काम करना, और दोनों चीजें अपनी लाइफ में रखना, क्या ये इतना आसान है? यस, ये आसान है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अ ग्लोबल बिजनेस अलाउइंग ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। फॉरएवर आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है, वो भी सेम टाइम पर। आप एक चीज में फोकस करते हैं, आपके पास दूसरी चीज ऑटोमेटिक आती है। आप लोगों को हेल्थ देते हैं, आपके पास वेल्थ ऑटोमेटिक आती है। आप दूसरों को अगर वेल्थ का रास्ता दिखाते हैं, तो आपके पास हेल्थ ऑटोमेटिक आती है। ऐसा कोई बिजनेस आपको मिलेगा जहां पर आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों में फोकस हो रहा हो? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक साथ दोनों चीजों को अचीव कर सकते हैं। रेक्स मॉन सर हैं, ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं। इन्होंने इनका विजन था, 2 बिगेस्ट गोल थे इनकी लाइफ में, बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हम भी आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों को देखने बैठेंगे, किसी ने बोला मुझे सुपरवाइजर बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि मोर कमीशन आएगा। किसी ने बोला मैनेजर बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा आएगा मैनेजर में, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, तो हम अपनी हेल्थ पे यूज कर सकते हैं। तो लोगों के जो भी रेजोल्यूशन है, आप लोगों के जो भी अगले साल के टारगेट हैं, अगर आप देखोगे तो वो हेल्थ और वेल्थ है, इन्हीं दो चीजों से कनेक्टेड है। या तो मटीरियलिस्टिक है, और या फिर आपकी हेल्थ के ऊपर है। ठीक है। तो 2 बिगेस्ट गोल्स थे इनकी लाइफ के, बेटर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। इन्होंने अपनी ज्यादातर लाइफ दूसरों की हेल्प करने में लगा दी। जो लोग वो अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, उनको डेडिकेट कर दी। ठीक है। वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट? द पावर ऑफ फॉर एवर इज द पावर ऑफ लव। इस लाइन में मैजिक है। आप एक ऐसे बिजनेस में आते हैं जहां पर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं,
तो सामने वाला आपको ब्लेसिंग्स देता है, और जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब प्यार मिलता है, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक तरक्की पे तरक्की करता है, और हमारी खुद की जो इंटेंशन होती है ना, वो दिन पे दिन और प्योर होती जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, हम एक ऐसा बिजनेस लोगों को दे रहे हैं जिससे सामने वाले की हेल्थ और वेल्थ दोनों क्रिएट हो सकती है। वो अपनी हेल्थ पर भी फोकस कर सकता है और वो अपनी वेल्थ पर भी फोकस कर सकता है। जैसे मैंने बोला, इसका जो टॉपिक था, आप लाइफ नहीं, आप लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस के साथ, क्योंकि ये बिजनेस आपका 3 जनरेशन तक चलता है। तो यहाँ पर आप अपनी 3 जनरेशन तक एक ऐसा बिजनेस देकर जा रहे हो जहां पर लोग अपनी, बोलते हैं ना, पुश्तें, तो अपनी पुश्तों को आप देके जा रहे हो ये बिजनेस। तो हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। ये अमेजिंग लाइन है, अमेजिंग सेंटेंस है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो इसी बिजनेस में मिल सकती है। कैश रिच एंड डेब्ट फ्री कंपनी है। 1.5 बिलियन के एसेट्स हैं कंपनी के। कंपनी जहां जहां भी है, जितने भी देशों में है, जितने भी स्टेट्स में है, कंपनी के खुद के अपनी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कोई रेंटेड नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के पास पैसा लगाने पे या कंपनी को ज्वाइन करने पे या यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करने में हमारा पैसा डूब जाएगी। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो देने पे विश्वास करती है, रखने में नहीं। ग्लोबल मार्केट प्लेस हमारा 160 प्लस कंट्रीज में है बिजनेस हमारा। और ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, 46 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, और 10 मिलियन से ज्यादा वर्ल्ड वाइड में एफबीओज हैं। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में 19 सेल्स ऑफिसेज हैं जो कि कंपनी के खुद के हैं, कंपनी की खुद की लैंड पर हैं, कोई रेंटेड नहीं है, कंपनी किसी का रेंट नहीं दे रही है। और एक एक से एक बढ़कर ऑफिस है। मतलब आप ऐसे ही, कोई भी ऑफिस नहीं है कि बस ठीक है 4 कुर्सियां पड़ी हैं, 4 टेबल पड़े हैं और एक आरडीओ है छोटा सा, ऐसा कोई भी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। ये हमारी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये स्टेट्स हैं कि कहाँ कहाँ पर इंडिया में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन कुछ और भी सर्च करना है तो। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है वो प्योर है एलोवेरा, एलोवेरा पर। प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा इज द हार्ट ऑफ इट्स आर एंटायर प्रोडक्ट लाइन। हमारी हर कैटेगरी के प्रोडक्ट में आपको एलोवेरा मिलेगा, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। और एलोवेरा के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, है ना, कि एलोवेरा हमारी बॉडी के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से क्यों हेल्प है, क्यों हेल्पफुल है, और हमें आज की डेट में एलोवेरा का कंज्यूम क्यों करना चाहिए। ठीक है। अगर फॉरएवर के सर्टिफिकेट्स की बात करें, तो फॉरएवर को जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आईएएससी सर्टिफिकेट है, इंडियन इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना एलोवेरा है और किस क्वालिटी का है, कंपनी जो बोल रही है वो सही है कि नहीं। तो आप इन सर्टिफिकेट्स के बारे में ऑनलाइन और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसमें, ये आप अपने अपलाइन से या जिसने यहाँ का लिंक दिया आप उनसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऑनलाइन एक बार रिसर्च करिए, देखिए। अब बात आती है वेल्थ की। भाई 48% तक का पे आउट देती है कंपनी आपको। 48% मार्जिन, हमें किसी प्रोडक्ट में 48% का अगर डिस्काउंट मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं कि 50% सेल चल रही है। देना ही कितना है हमें, चलो ले लेते हैं। यहाँ 40% का कमीशन आपको मिल रहा है, 40% आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है। हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री में, हाईएस्ट है, कोई इतना पे आउट नहीं देता है। और ये लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, योर फ्यूचर इज सेफ विद अस। ये खुद कंपनी के सीईओ हैं, मिस्टर ग्रेग मोन। इनकी लाइन है, योर फ्यूचर इज सेफ विद अस। बहुत बड़ी लाइन है, कोई कंपनी का सीईओ नहीं बोलेगा ऐसे कि आपका फ्यूचर हमारे साथ सेफ है। फ्यूचर सेफ का मतलब क्या है, कि आपने जितना काम किया, आप जो काम कर रहे हैं उसका, पहली बात तो कंपनी आपको एक एक रुपए का हिसाब दे रही है, एक एक रुपया आपको दे रही है, एक एक पैसा आपको दे रही है। दूसरी चीज,
आपके बिजनेस को कंपनी ने बोला कि हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो वो करते हैं। वो चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ बोलने को बोल दी गई है, वो चीज आगे इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर कंपनी यही बोल रही है कि आप परेशान मत हो, कंपनी ने जितना जो कुछ भी बोला है, जो भी प्रोमिसेस किए हैं कंपनी ने, वो आपके सारे फुलफिल होते हैं। अचीव बोथ विथ फॉर एवर लिविंग। फॉर एवर प्लस गुड हेल्थ प्लस सक्सेस। फॉर एवर है तो गुड हेल्थ और सक्सेस दोनों है आपके पास, आप दोनों अचीव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये बिजनेस स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है, एक छोटा सा असाइनमेंट होता है जो आपको फुलफिल करना होता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, जो कंपनी का क्राइटेरिया है। यहाँ पर मैं अगेन बोल रही हूँ, ये कंपनी का क्राइटेरिया है, ये कंपनी बोलती है यहाँ पर आपको किसी भी पर्सनल नंबर पर किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। ठीक है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है अपनी आईडी से। इसकी डीपली में जानकारी आप अपने अपलाइन से या जिन्होंने लिंक दिया उनसे भी कनेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टार्ट योर जर्नी पैक 1.5 सीसी से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और हेल्थ और वेल्थ दोनों ही है फॉरएवर में। एलोवेरा के थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। ठीक है, एलोवेरा जेल फॉर डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं लाइक फॉरएवर आर्टिक सी आई विजन फॉर हार्ट एंड आई केयर। अमेजिंग ओमेगा 3 है जिसे हम आर्टिक सी के नाम से जानते हैं, और आई विजन जो कि हार्ट और आई केयर दोनों के लिए ही ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है। स्किन केयर के प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाती है। हमारे पास कुछ बी फॉरएवर के बी हनी के प्रोडक्ट्स हैं। टूथ जेल है जो कि अमेजिंग है, आज की टूथ जेल से बहुत अलग है, फ्लोराइड फ्री है। और ये 5 साल से कम के बच्चे भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पेस्ट करते नहीं है, खा लेते हैं, है ना। तो पेस्ट अगर पेट में जाता है तो उनके इम्यून सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लोराइड से बीमारियां होती हैं। प्लस ये एलोवेरा जेली स्किन केयर का प्रोडक्ट है हमारा। अचीविंग वेल्थ विद फॉरएवर लिविंग। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन हाई अर्निंग पोटेंशियल है इस बिजनेस की। बिजनेस तो आपका बहुत कम मिनिमम रुपए से शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम है विथ फ्लेक्सिबल आवर्स। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कहीं से भी कभी भी इस बिजनेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। लेवरेज द प्रोडक्ट्स। प्रमोट ट्रस्टेड हाई क्वालिटी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। आपको इस बिजनेस में करना क्या है, आपको इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट करने हैं, जो कि हाई क्वालिटी हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। बिल्ड अ नेटवर्क एंड अर्न अ पैसिव इनकम। प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, साथ के साथ आपको अपना एक नेटवर्क बनाना है जिससे आप अर्निंग कर सकें, पैसिव इनकम जिसे हम बोलते हैं। आपने एक बार अपना नेटवर्क बनाया तो एक बार आपका बनाया हुआ जाल, नेटवर्क को हम नेट एक जाल ही तो हो गया, एक बार बनाया हुआ आपका जाल, जो अपना बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से आपको भी पैसिव इनकम आ रही है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। और ये पावर है इस बिजनेस में, हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है ये बिजनेस। कंबाइनिंग हेल्थ एंड वेल्थ। यूज फॉर एवर प्रोडक्ट टू improve योर हेल्थ एंड शेयर योर जर्नी टू इंस्पायर अदर्स। अब जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास स्टार्ट किट आती है, स्टार्ट योर जर्नी का जो पैक आता है, आप उससे प्रोडक्ट को यूज करिए, कंज्यूम करिए। कहते हैं ना, जब तक आपके पास किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप दूसरों को बेनिफिट बता रहे हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं, आपको इनको यूज करना चाहिए, बट आपकी हेल्थ में वो चीजें नहीं दिख रही हैं, तो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे, है ना। आप पहले खुद उसको यूज करो, उसकी उससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको आप शेयर करते हैं लोगों से, तो लोग आपकी जर्नी से इंस्पायर होते हैं और आपके साथ बिजनेस भी करते हैं और आपके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। अर्न वाइल हेल्पिंग अदर्स अचीव देयर गोल। दूसरों की हेल्प करते करते आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ दूसरों की हेल्प करते करते, क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके गोल को अचीव करने में।
आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके गोल को अचीव करने में, उनका गोल अचीव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका गोल अचीव हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है। आपने दूसरों की हेल्प करी उनके गोल को अचीव करने में, यहाँ पर आपका गोल भी अचीव हो रहा है उनके साथ साथ, तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स, सपोर्ट फ्रॉम फॉरएवर्स कम्युनिटी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस में काम करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही है जो आपको कहीं भी तरक्की दिला सकती है। आप कोई भी बिजनेस करें, अगर आपने आज किया कल नहीं किया, वो बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस बिजनेस में, उस बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, उस बिजनेस के बिजनेस को प्रमोट करने में। दूसरी चीज, आपको सपोर्ट मिलता है कहाँ से? जिस कम्युनिटी के साथ आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, वहां की कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उनके जो भी फ्री वेबिनार्स हैं, फ्री सेशंस हैं, वो सब कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो इस बिजनेस को चाहिए। अब वो सारी चीजें जब आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स भी तो इम्प्रूव हो रही हैं। आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिसमें आप अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो उनके गोल को अचीव करने में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर पा रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पर अपनी स्किल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? हेल्थ एंड वेल्थ आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। हेल्थ और वेल्थ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, वो दोनों पार्टनर हैं। एक नहीं है तो दूसरे का कोई वजूद नहीं है। हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कोई वजूद नहीं है, वेल्थ नहीं है तो हेल्थ का कोई वजूद नहीं है। दोनों ही इंटरकनेक्टेड है और आज के टाइम पे हमारे लिए दोनों ही जरूरी है। क्या हम अपनी हेल्थ हवा, पानी, भोजन से पूरी कर पा रहे हैं? अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं। हवा पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है, खाना हमारा सारा पॉल्यूटेड है, तो सब कुछ तो मिक्स आ रहा है ना। सब कुछ तो मिक्स आ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशंस लेने होंगे। मेडिसिन को छोड़ दो, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। आपको न्यूट्रिशंस लेने होंगे जो आपकी हेल्थ में, जो खाने से हमारी शरीर को पोषण नहीं मिल रहे हैं, वो हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट से मिले जो हमारी हेल्थ को और बेटर बनाए। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही जरूरी है। अब वो लेने के लिए हमारे पास वेल्थ होनी चाहिए। राइवल्स नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही चीज पे फोकस कर लें। आपका 2025 का रेजोल्यूशन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए एक ऐसे काम में जो आपको फिजिकली, आपकी हेल्थ में, और आपको फाइनेंशियली, आपकी वेल्थ में, दोनों में काम आ रहा हो। क्रिएट अ लाइफ वेयर हेल्थ सपोर्ट्स वेल्थ एंड वाइस वर्सा। एक ऐसी लाइफ क्रिएट करिए जिससे, अगर आप हेल्थ बेस्ड काम कर रहे हैं तो आपकी, वो आपका वेल्थ क्रिएट करे, और अगर आप वेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ को मेंटेन करे। एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करिए, एक ऐसी लाइफ अपनी बनाइए। फाइनल थॉट, इन 2025 मेक अ रेजोल्यूशन टू अचीव बोथ हेल्थ एंड वेल्थ विद फॉरएवर लिविंग। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा, अगले साल मुझे ये करना है, अगले साल मुझे वो करना है, अगर उसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों ही नहीं है, उन दोनों को इंक्लूड करिए। दोनों ही हमारे लिए जरूरी है और दोनों ही हमें फॉरएवर आराम से दे सकता है। बैलेंस इज द की टू अ फुलफिलिंग लाइफ। बैलेंस, कहते हैं ना, बैलेंस एक सेटिस्फाई लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हम एक संतुलन वाला जीवन जो जी रहे हैं उसमें बैलेंस होना, हमें संतोष होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मेरे लाइफ में इतना पैसा भी है और ये मेरी लाइफ मेंटेन भी है, हेल्दी हेल्थ भी है मेरे पास, और मेरे शौक भी पूरे हो रहे हैं, मेरी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सो थैंक यू एवरीवन। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही थी आपको, कि फॉरएवर बिजनेस में आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों बैलेंस में मिल सकती है।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं, प्रोडक्ट यूज करने हैं और उनको प्रमोट करना है। जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, जब आप किसी चीज को यूज करते हैं, तब आपके बिजनेस में भी वेल्थ होती, बिजनेस में भी तरक्की होती है और आपकी हेल्थ तो बनी रही अच्छी। क्योंकि आप किसी को बताओगे तो तभी ना, जब आपने उस चीज को खुद यूज किया है, आपको उसके बेनिफिट्स मिले हैं, तभी तो आप शेयर करोगे। हम वृंदावन होके आते हैं, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत शांति है, बहुत खुश मिजाज वाले लोग हैं और बहुत शांति मिली, सुकून मिला दिल को। 4 लोगों को बताओगे, अगले महीने पता चलेगा उनमें से 2 लोग वृंदावन घूम के आ गए। आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखोगे तब पता चलेगा, अरे तू भी होके आ गई है वृंदावन। हाँ यार, तुमने बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया, इतनी अच्छी जगह है। ऐसे ही होता है ना। हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हम अपने आसपास के फ्रेंड से, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में पूछते हैं कि भाई वो जगह गई थी तो कैसी है, अच्छी जगह है, जाने लायक है। हम यही करते हैं। तो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से आगे अपना एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो आप जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि दूसरा हमारा वो काम सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वो नहीं सुनेगा। दिखना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हैं। जो लोग अभी आज के सेशन में नए हैं, जिन्होंने अभी तक फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया है और जो लोग सोच रहे हैं, तो आप लोग एक बार सोचिए कि ऐसा क्या है जो अगले साल 2025 में एक काम करने पे मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों पे फोकस करा सकता है। क्योंकि हम, इंसानी प्रवृत्ति ऐसी है ना, हमें जहां जिस चीज में पैसा दिखने लगेगा ना, हम अपनी हेल्थ को साइड करते जाते हैं। स्पेशली वुमेन्स, फीमेल जितनी भी है, हम थोड़े टाइम अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम दोनों चीजों से पीछे हटते जाते हैं। हमारा फोकस कहाँ जाता है? हेल्थ की तरफ, वेल्थ की तरफ। और यही सेम मेल पर्सन के साथ भी है। अगर वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, तो वो खाना पीना, चाय नाश्ता टाइम से वो सब भूल जाते हैं। उन्हें कोई रिमाइंड कराने के लिए चाहिए। क्यों बोलते हैं लोग, पत्नियों से क्यों इतना डरते रहते हैं? अरे यार, जब देखो तब तुम खाना खाना ही करती रहती हो, खाने के अलावा कुछ और है कि नहीं है? तो दोनों चीजों को बैलेंस करना ही हमारे जीवन में एक, हम सेटिस्फाई लाइफ जी सकते हैं। और एक सेटिस्फाई लाइफ ही चाहिए, एक अच्छी हेल्थ है और इतना पैसा है कि हम अपनी जरूरतें, अपनी परिवार की जरूरतें और अपने शौक हम पूरे कर पा रहे हैं आराम से। और ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल सकता है। नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग में ही, फॉरएवर में ही तो नेटवर्क अपना बनाएंगे। और नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। सिंपल है। अगर हमें 50 साल तक भागम भाग नहीं करनी है, अगर हमें 50 साल तक काम नहीं करना है, तो हम 5 साल काम ऐसा करें कि वो हमें अगले 50 साल तक बैठा के खिला सके। उसके लिए स्टेप तो हमें आज ही उठाना पड़ेगा ना। हम आज अपना कोई स्टेप उठाएंगे, तब वो जाके हमारे आगे लिए हुए डिसीजन में हेल्प करेगा। अगले साल तब हमें पता चलेगा। आज जैसे अभी सुबह मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम इस साल अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ में फॉरएवर आया, 2024 में अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ में फॉरएवर आया। अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप 2025 को ऐसा बनाइए कि आप ये बोले कि अच्छा हुआ कि मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। मैं खुद बोलती हूँ कि मैंने 2023 में फॉरएवर ज्वाइन किया था, वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। जॉब को क्विट किया, बिजनेस को फुल टाइम पे काम करना शुरू किया, वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। तो आपको कुछ आपके डिसीजंस ना याद रह जाएंगे। जैसे किसी ने बोला कि मेरा 2024 तो फुल वेस्ट गया। नहीं, फुल वेस्ट नहीं गया आपका। आपने एक डिसीजन लिया, अब बस आपने उस चीज पे काम नहीं किया, अब उस पे काम करने की जरूरत है। तो वेस्ट वाली चीजों पे फोकस ही मत करो, अच्छा क्या किया उस पे फोकस करो कि हाँ मैंने ये किया, अब इसी चीज को और बेटर करना है। आई होप कि 2024 आप लोगों का बेस्ट ईयर गया होगा, लेकिन आई विश कि 2025 आप लोगों का बेस्टेस्ट ईयर हो। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी दिली तमन्नाएं हैं, मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, सारी विशेष आपकी पूरी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर।